हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी विधवा विवाह भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि रतन उस रात का सारा सच बताता है और सभी के सामने मीना का असली चेहरा आ जाता है और दोनों को उनके किए की सजा मिलती है। तभी विहान को पता चलता है कि प्रीति को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। तभी वो प्रीति को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अब आगे विहान के सिर से एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी उसके सिर पर आकर बैठ जाती है। हर दिन कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है यहाँ। यही सब बातें सोच सोच कर विहान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। प्रीति को पीरियड्स क्या शुरू हुए, पूरे घर में जैसे सुनामी आ गई थी। प्रीति की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, या यूं कहिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस रही थी। प्रीति के पीरियड्स का दूसरा दिन था। एक तो प्रीति बहुत कमजोर थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। चोटें भी पूरी तरह से भरी नहीं थी अभी। ऊपर से इतना तनाव, फूल सा चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था उसका। विहान रसोई घर में प्रीति के लिए नाश्ता बना रहा था। तभी वहां विहान की अम्मा आ गई। विहान को नाश्ता बनाते हुए देखा तो उससे कहने लगी, विहान तुम क्यों नाश्ता बना रहे हो, हमें कह देते हम बना देती। विहान की अम्मा को अजीब सी गंध आने लगी। उन्होंने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, पर तू बना क्या रहा है ये। विहान की अम्मा गैस की तरफ देखने लगी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। विहान, तुमने हमारे रसोई घर को अपवित्र कर दिया है। किसने कहा तुझे यहाँ अंडा बनाने के लिए। विहान की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए रसोई घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। तू तो ये सब नहीं खाता था। विहान, अम्मा पहले की बात और थी। विहान की अम्मा, हम समझे नहीं। विहान, अम्मा मैं नाश्ता अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। विहान की अम्मा, तो किसके लिए बना रहा है, अंडा हमारे घर की रसोई में। विहान ने ऑमलेट बनाते हुए कहा, प्रीति के लिए। विहान की अम्मा ने अपने माथे पर जोर से हाथ मार लिया। सत्यानाश, मतलब तूने अपनी लुगाई के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। विहान ने ट्रे में चाय का कप रखा और साथ में 2 सादे परांठे और आमलेट रखकर रसोई घर से बाहर निकलकर आ गया। विहान, अम्मा प्रीति बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे हर रोज अंडे खाने चाहिए। अरे जिज्जी सुनो, इस लड़की की वजह से हमारे विहान ने हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी है। उस रजस वाला प्रीति के लिए नाश्ता बनाकर लेकर जा रहा है। ललिता जी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। इस प्रीति ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी। पहले इसकी वजह से हमारी बरसों की बनाई परंपरा को इसने तुड़वा दिया और अब हमारा घर और रसोई भ्रष्ट करवा दिया इसने। ये मर जाए तो हम गंगा नहा ले। ललिता जी ने दांत पीसते हुए कहा। विहान सबकी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रीति के कानों में जब ललिता जी और विहान की अम्मा की कही बातें सुनाई दी तो प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। तभी विहान ने कमरे में प्रवेश किया। उसने प्रीति को रोते हुए देखा तो उसने चाय की ट्रे बेड के पास रखे टेबल पर रख दी। फिर उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या। विहान ने प्रीति की तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा। प्रीति ने रोते हुए कहा, आपने मेरे लिए अपने बनाए नियम क्यों तोड़े। विहान ने प्रीति की आंखों में देखकर कहा, अपनी पत्नी के लिए। प्रीति एकटक विहान को देखने लगी, फिर अचानक से बोली, हम नहीं खाएंगे ये। विहान, क्यों नहीं खाओगी, मैंने बनाया है इसीलिए। प्रीति, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते हैं। मुझे पता है तुम खाती हो, लेकिन यहाँ आकर तुमने बंद कर दिया है। फूफा जी ने बताया है मुझे, पर हम फिर भी नहीं खाएंगे। माँ जी पहले से ही नाराज हैं हमसे। हम अगर ये खाएंगे तो वो और नाराज हो जाएंगे हमसे। विहान को अब गुस्सा आ गया। वो प्रीति के सामने से उठकर खड़ा हो गया। मत खाओ, सिर्फ औरों को खुश करो, फिर मर जाना अपनी सो कॉल्ड परंपरा को निभाने के लिए। अपनी जान की आहुति दे देना। शरीर में जान नहीं है और इन्हें परंपरा निभानी है। विहान आज बहुत गुस्से में था। वैसे भी आप मेरी कही बात क्यों मानेंगी, आपका लगता ही क्या हूँ मैं, जो आप मेरा कहा मानेंगी। विहान गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे पर जाकर उसके कदम रुक गए। खाना हो तो खाना, वरना उठाकर बाहर फेंक देना, औरों को खुश करने के लिए। विहान गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया। प्रीति विहान की बात सुनकर रोने लगी। आप बहुत अच्छे हैं विहान जी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ।
प्रीति रोते हुए विहान का लाया हुआ नाश्ता करने लगी। विहान अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर आंगन में रखी हुई खाट पर बैठा हुआ था। रमाकांत जी ने उसे यूं बैठे हुए देखा तो उसके पास आ गए। विहान, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? विहान ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। फूफा जी, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ माँ और बुआ और दूसरी तरफ प्रीति, सब अपने बारे में सोच रही हैं, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी है, इन सब बातों की वजह से मेरी नौकरी सफर कर रही है। विहान, तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ। फूफा जी, मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। मेरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ। कंपनी रहने के लिए फ्लैट दे रही है। प्रीति को साथ लेकर जाओगे? विहान रमाकांत जी को देखने लगा। उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, पर वो समझती ही नहीं है। वो भी परंपराओं की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उसे इन सब बातों से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। रमाकांत जी ने विहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विहान, आज प्रीति जैसी है उसमें उसका कसूर नहीं है। बचपन में माँ बाप चल बसे तो माँ बाप के स्नेह से वंचित रह गई। भाई भाभी ने स्नेह दिया नहीं। फिर यहाँ आई मोहित की बहू बनकर, तो विधाता ने उससे मोहित को छीन लिया। उसे खुश रहने का मौका ही कहाँ मिला है। तुमसे शादी उसने मेरे कहने पर की है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा स्नेह जब उसे मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इस घर में पहले मोहित उसकी केयर करता था, पर अचानक वो चल बसा। प्रीति फिर अकेली हो गई। मैं प्रीति को एक पिता का स्नेह दे सकता हूँ बस, पर तुम उसके पति हो। उसे इतना स्नेह दो कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आए, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करे। बचपन से वो दबाव में जीती आई है, पर मुझे यकीन है तुम उसे बदल दोगे। तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? ललिता विहान और रमाकांत जी के सामने आकर खड़ी हो गई। रमाकांत जी, वही कहा है जो सही है। विहान की अम्मा, नहीं, विहान कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना चाहता है तो अकेला जाएगा। प्रीति इसके साथ नहीं जाएगी। विहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। प्रीति मेरी पत्नी है और पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है, ना कि अलग। विहान, तुम हमारी बनाई हर परंपरा को तोड़ रही हो उस लड़की के लिए, जिसके कारण आज हमारा बेटा हमसे जुबान लड़ा रहा है। विहान की अम्मा गुस्से से बोली, अम्मा, यहाँ रहा तो आप हर रोज अपनी परंपरा के खजाने से हर रोज कोई नई परंपरा निकालेंगी। मेरी शादीशुदा जिंदगी परंपरा की चक्की में बेमतलब के बनाए रीति रिवाज के कारण घुन की तरह पिस रही है। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मुझे अपनी गृहस्थी बसानी है। सारी जिंदगी इन झगड़ों में उलझ कर नहीं रह सकता हूँ मैं। मेरा आखिरी फैसला ये है कि मैं प्रीति को अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा हूँ, बस। और आप सब से यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे जाने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगे। विहान की अम्मा और बुआ दोनों विहान को आंखें बड़ी करके देखने लगी। विहान वहां से तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया। प्रीति आराम कर रही थी। विहान ने एक सूटकेस निकाला, उसमें अपने और प्रीति के थोड़े बहुत कपड़े रख दिए। प्रीति की नजर जब विहान पर पड़ी तो वो उसे देखने लगी। प्रीति, आप कहीं जा रहे हैं क्या? विहान, मैं नहीं, हम। प्रीति, हम मतलब? विहान, हम मतलब आप मेरे साथ दिल्ली जा रही हैं। प्रीति विहान की बात सुनकर एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। आपके साथ जाकर हम क्या करेंगे? विहान ने गहरी नजरों से प्रीति को देखा और अपनी जगह पर अलमारी के पास खड़ा रहा, वही जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। विहान प्रीति के चेहरे के भाव देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिन्नतें करवाए बिना उठकर तैयार हो जाइए, आज शाम की गाड़ी है, पर हमारा सामान, कपड़े, उसकी चिंता मत करिए। मैं वहां जाकर आपको नए कपड़े खरीदवा दूंगा और बाकी सामान भी। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये कहकर विहान कमरे से बाहर निकल गया और प्रीति विहान को जाता हुआ देख रही थी। इससे आगे की कहानी और दोनों का दिल्ली का सफर कैसा रहेगा वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।